आज कुछ खास बातें जो महिलाएं खाना बनाने के बाद तुरंत गैस चूल्हा धो देती है। मेरी बहनों, जरा कान खोलकर सुन लेना। कहीं यह छोटी सी गलती आपके घर में बड़ा संकट ना ले आए। जी हाँ, शास्त्रों में साफ लिखा है कि चूल्हा सिर्फ लोहे और स्टील का टुकड़ा नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी का आसन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई घरों में महिलाएं बड़ी ही मेहनत से खाना बनाती है और तुरंत बाद साबुन पानी लेकर चूल्हे धो डालती है। लेकिन क्या यह सही है? शास्त्र कहते हैं हर घर में घर का चूल्हा जीवंत होता है। वह आपके परिवार की खुशियों से सीधा जुड़ा होता है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि यह दिव्य ग्रंथ है जिसमें इंसान की हर छोटी बड़ी आदत का फल लिखा है और उसमें बताया गया है कि रसोई और चूल्हा ये दोनों आपके घर की सुख शांति एवं आयु पर गहरा असर डालते हैं। जरा सोचिए, अगर चूल्हा ही नाराज हो जाए तो घर की बरकत, घर के रिश्ते और यहाँ तक कि घर के लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए जरूरी है यह समझना कि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं। किस दिन चूल्हा धोना सबसे शुभ होता है और किस दिन पर भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। साथ ही यह भी चूल्हे की पवित्रता बनाए रखने के सही तरीके क्या हैं। दोस्तों, इस रहस्य को जानना और हर गृहस्थ के लिए जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ज्ञान आप आज पाएंगे वही आपके घर की रक्षा करेगा। और हाँ, शुरुआत में ही इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अपनी श्रद्धा जरूर बताइए, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद बिना किसी ज्ञान का पूरा फल नहीं मिलता। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह दिव्य रहस्य। अब दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर का गैस चूल्हा सिर्फ एक मशीन या बर्तन नहीं, यह पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का आधार होता है। यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि घर का अग्नि कुंड है जहाँ स्वयं देवताओं का वास माना गया है। इसे यूं समझ लीजिए, जिस घर में रसोई और उसमें जो चूल्हा है वही घर का सबसे पवित्र स्थान है। और आप सब जानते ही हैं कि चूल्हा का सीधा संबंध अग्निदेव से है। दोस्तों, गैस चूल्हा वह जगह है जहाँ से अन्न पकता है और शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही प्राण है। अब जरा सोचिए, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। और अन्न का निर्माण कहाँ होता है? हमारे घर के चूल्हे पर। इसलिए यह सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि पूजनीय स्थान है। याद रखिए, चूल्हे पर पकी हुई रोटी ही पूरे परिवार को जीवन देता है। अगर चूल्हा साफ सुथरा और चमकता हुआ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती है। लेकिन अगर वही चूल्हा गंदा है, टूटा है, फूटा है या काला पड़ा हुआ है तो अन्न अशुद्ध हो जाता है और घर में बीमारी, धन की कमी, कलेश और स्त्रियों के जीवन में दुख आ जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि गैस चूल्हा हो
या मिट्टी पुराने चूल्हा, दोनों का सीधा संबंध अग्निदेव से है। और वेदों में अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है। यह वही देवता है जो यज्ञ में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसलिए हर घर का चूल्हा असल में घरेलू यज्ञ कुंड होता है। सोचकर देखिए, पुराने जमाने में जब देवताओं को भोग चढ़ाया जाता था तो वह अग्नि में ही डाला जाता था। और आज भी जब घर की महिला चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने एक यज्ञ प्रारंभ करती है। अब आइए एक और रहस्य सुनिए, महिला और चूल्हे का गहरा संबंध। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का दूसरा घर उसकी रसोई होती है और रसोई का सबसे निकटतम साथी है चूल्हा। इसलिए चूल्हा सीधे तौर पर स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। अगर चूल्हा पवित्र है तो स्त्री का जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन अगर चूल्हा गंदा है, टूटा है या उसकी सही उपयोग नहीं हो रहा तो यह स्त्री के जीवन में क्लेश, रोग, कंगाली, यहाँ तक कि अपमान आता है। और यही नहीं, यह वस्तु दोष, प्रेत दोष को भी जन्म देता है। इसलिए शास्त्रों में गैस चूल्हे या किसी भी चूल्हे के प्रयोग के लिए कुछ कठोर नियम बनाए गए हैं। अगर इनका पालन नहीं किया गया तो चूल्हे की अशुद्धि परिवार की स्त्री की मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन को बिगाड़ देती है। याद रखिए दोस्तों, चूल्हे की हालत ही घर की लक्ष्मी की दशा बताती है। इसलिए चूल्हे को कभी भी गंदा, टूटा या उपेक्षित मत छोड़िए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रहस्य की, जिसे सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और सोचेंगे ने पर मजबूर हो जाएंगे। और वह है कि घर की दिशा। वास्तु व शास्त्र कहता है कि रसोई का स्थान और उसमें रखे चूल्हे की दिशा सीधे सीधे आपके घर की बरकत, सेहत और सुख शांति से जुड़ी होती है। रसोई का सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे अग्नि कोण कहा गया। और इस अग्निकोण में ही गैस चूल्हा रखना चाहिए। जब घर का चूल्हा अग्निकोण में हो तो मान लीजिए उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। घर की रसोई में सिर्फ अन्न नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी पकती है। खाना बनाते समय महिलाओं का मुख किस ओर होनी चाहिए? शास्त्र कहते हैं या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि ये दोनों दिशाएं बहुत ही शुभ मानी गई हैं। जब स्त्री इन दिशाओं की ओर मुख करके भोजन पकाती है तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवी देवताओं उस भोजन को आशीर्वाद देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर चूल्हा पश्चिम या उत्तर दिशा में हो तो उस घर में धन नहीं टिकता। पैसे चाहे जितना भी आ जाए वह व्यर्थ चला जाता है। धीरे धीरे घर में कंगाली और तंगी पांव पसार लेता है। अगर चूल्हा दक्षिण या नेतृत्व कोण में है तो उस घर के लोगों को बीमारी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अचानक कर्ज बढ़ जाता है, घर के लोग परेशान रहने लगते हैं और जीवन अस्थिर हो जाता है। और अगर भूल से भी चूल्हा ईशान कोण और उत्तर पूर्व में रखा हो तो यह सबसे बड़ा दोष माना गया है। इस स्थान पर चूल्हा होने से देवता क्रोधित हो जाते हैं, पितृदोष उत्पन्न होता है और घर में कलेश बढ़ जाता है। परिवार के लोग आपस में लड़ते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और घर में नकारात्मक शक्तियां का प्रवेश हो जाता है। सोचिए दोस्तों, जहाँ अशुभ शक्तियां घर में आ जाए
वहाँ सुख और समृद्धि टिक नहीं सकती। इसलिए शास्त्र बार बार चेतावनी देता है, चूल्हा कभी भी पश्चिम, दक्षिण और ईशान कोण में मत रखें। सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूर्व अग्निकोण। और मेरी सभी माताओं बहनों से विशेष निवेदन है, आप रसोई की देवी हैं, घर की लक्ष्मी हैं। अगर कभी घर की आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप अपने परिवार को अवश्य समझाएं कि गैस चूल्हा किस दिशा में रखना सही है और किस दिशा में गलत, क्योंकि यह सिर्फ वास्तु की बात नहीं, यह आपके पूरे परिवार की बरकत और सेहत की बात है। दोस्तों, अब बात करते हैं साफ सफाई के नियमों की। देखिए, हर महिला रसोई में सफाई तो करती ही है, लेकिन सवाल यह है कि सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। यही बात बहुत कम लोगों को पता है। गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र कहते हैं, जिस घर की स्त्री मन से, श्रद्धा से और प्रेम से चूल्हे को पवित्र मानकर उसका स्थान रखती है, उस घर में बीमारी दूर रहती है, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बनी रहती है, और सबसे बड़ी बात है, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, याद रखिए, रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार को प्रभावित करती है। अगर रसोई पवित्र है तो मान लीजिए घर में सुख शांति अपने आप स्थायी हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, इस कलयुग में सबसे पवित्र स्थान कोई मंदिर नहीं बल्कि आपकी रसोई है। लेकिन दुख की बात है कि बहुत से लोग इसकी पवित्रता को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि रसोई बस एक जगह है जहां खाना पकता है, जबकि हकीकत यह है कि रसोई वही स्थान है जहां से अग्निदेव, माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास घर में आता है। अब सुनिए साफ सफाई के कुछ कठोर नियम। पहला नियम, सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। आधी रात को चूल्हा जलाना शास्त्रों में निर्देश माना गया है। ऐसा करने से अग्निदेव का अपमान होता है और घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। दूसरा नियम, चूल्हा जलाने से पहले उसे प्रणाम करें। हल्दी का पानी और गौमूत्र साथ में लेकर चूल्हे को छुएं। अगर घर में तो उन्हें इससे चूल्हा पवित्र हो जाता है और अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं। यह नियम रोज ना करें, सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य करें। तीसरा नियम, कभी भी बिना साफ किए चूल्हे पर खाना न पकाएं। शास्त्र कहते हैं कि गंदे चूल्हे पर पकाया गया भोजन अशुद्ध होता है और ऐसा भोजन ग्रहों को और देवताओं को अप्रसन्न करता है। चौथा नियम, सप्ताह में एक बार विशेष सफाई अवश्य करें। नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे को जले हुए हिस्से को रगड़ें। ब्रश से कोने की गंदगी निकालें। चूल्हे के नीचे जमा तेल और चिकनाई को अच्छे से साफ करें और सबसे जरूरी, गैस पाइप और बल्ब को गीले कपड़े से पोंछना भूलें, क्योंकि वहीं सबसे अधिक गंदगी और नकारात्मक जमा होता है। दोस्तों, यह बात जरूर ध्यान में रखिए, वास्तु दोष बड़ी बड़ी गलतियों से भी लगता है। यह उन छोटी छोटी लापरवाहियों से पैदा होता है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही छोटी गलतियाँ धीरे धीरे हमारे घर की सुख शांति छीन लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं।
सबसे पहली बात, बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना। आजकल शहरों में मॉडर्न लाइफस्टाइल में कई महिलाएं सीधे उठकर बिना नहाए ही किचन में चली जाती है। कोई चूल्हा जलाती है, कोई मटकी से पानी भरकर पी लेती है और फिर सीधे खाना बनाने लग जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं यह पूरी तरह वर्जित है। कि क्यों? क्योंकि जब कोई स्त्री बिना स्नान किए चूल्हे को छूती है तो किचन की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है और उस अशुद्धता का असर सीधे अन्न पर पड़ता है। इसे अन्न दोष कहा गया है। अन्न दोष का परिमाण यह है कि घर में खाने पीने की हमेशा कमी बनी रहती है। किचन के डिब्बे खाली होने लगते हैं और धन की हानि भी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखिए, बिना स्नान किए कभी भी चूल्हे पर खाना ना बनाएं। दूसरी बड़ी गलती, रात को गंदा चूल्हा छोड़ देना। यह आदत कई महिलाओं की होती है। रात को खाना बनाया और फिर चूल्हा गंदा छोड़ दिया। लेकिन आप भूल जाती हैं कि चूल्हा सिर्फ लोहे या स्टील का सामान नहीं, उस पर माँ अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी धन की देवी है और अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी। और अगर रात को गंदा चूल्हा छोड़ देंगे तो यह दोनों देवियाँ प्रसन्न नहीं रहती। इसलिए इससे घर में दरिद्रता, बीमारी और गृह कलेश अपने आप बढ़ने लगते हैं। तीसरी गलती, चूल्हे को लंबे समय तक साफ न करना। कई घरों में महीनों तक महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती। वजह चाहे आलस हो, समय की कमी हो या लापरवाही, लेकिन परिणाम हमेशा नुकसान देने वाला ही होता है। घर का माहौल बिगड़ना तय है। चौथी गलती, चूल्हे के पास झूठे बर्तन रखना। यह गलती सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी करते हैं। झूठे बर्तन चूल्हे के पास जमा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, चूल्हे सबसे पवित्र स्थान है और अगर उसके पास झूठे बर्तन पड़े हो तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष जमने लगता है। पांचवी गलती, चूल्हे के ऊपर सामान रखना। कई बार जगह की कमी या जल्दीबाजी में महिलाएं चूल्हे के ऊपर बर्तन, डिब्बे या खाली डिब्बा रख देती है। लेकिन ऐसा करने से चूल्हे की ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। इसका असर सीधे घर के काम काज पर पड़ता है। काम में रुकावटें आती हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और बरकत घटने लगती है। इसलिए महिलाओं को खासकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिना स्नान किए चूल्हे को न छुएं, रात को गंदा चूल्हा न छोड़ें, झूठे बर्तन चूल्हे के पास न रखें और चूल्हे के ऊपर कभी सामान न रखें। दोस्तों याद रखिए, चूल्हा सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, यह आपके घर की बरकत, सुख शांति और लक्ष्मी का सीधे प्रवेश द्वार है। अगर इसे अशुद्ध किया तो घर में समस्याओं का आना